दाव, अरे दाव, आप तो एक अत्यंत सुंदर और दिव्य क्षण देखने से वंचित रह गए हैं। जैसे स्थान की मुझे आवश्यकता थी, राधा ने ठीक वैसा ही स्थान खोज लिया है। इतना ही नहीं, वहां कैसा निर्माण होगा ये भी राधा ने सोच लिया है। तो अब तो राधा स्वयं आती ही होगी किसी भी क्षण, ये बताने के लिए कि उसने क्या देखा, कैसा देखा, कितना भव्य दिव्य निर्माण था, है ना? मैंने वैसा स्थान देख लिया है जैसे स्थान पे तुम्हें निर्माण करना चाहिए। वह अत्यंत भव्य एवं दिव्य है। उसी स्थान के प्रतिबिंब स्वरूप मैं तुम्हें ये स्वर्ण शंख भेज रही हूँ। तुम्हारे निर्माण को देखने के लिए मैं अत्यंत आतुर हूँ। राधा रानी की जय हो। आपकी आज्ञा अनुसार संदेशवाहक प्रस्तुत है। स्मरण रहे, ये संदेश और शंख केवल कृष्ण के हाथों में ही देना और किसी के हाथों में नहीं। सम्राट, वो राधा पुनः उस कृष्ण को संदेश भेज रही थी। मुझे लगा ये भी मेरी बहन और पिताश्री की कोई चाल है, इसलिए मेरे सैनिक उस संदेशवाहक को बंदी बनाकर यहां ले आए। उत्तम, अति उत्तम। उस राधा पर दृष्टि बनाए रखो, उसका कोई भी संदेश कृष्ण तक ना पहुंचे। रुक्मणी और शिशुपाल के विवाह के पूर्व कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ले जाओ इसे। तो वो कृष्ण कोई स्थान खोज रहा है किसी भव्य निर्माण के लिए। मैं समझ गया, यही अवसर है उस कृष्ण के अंत का। अर्थात सम्राट, राधा ने कोई सुंदर स्थान देखा है और कृष्ण से भी कोई ऐसा ही स्थान देखने का आग्रह किया है जहां उसे ये स्वर्ण शंख मिला है। गुप्तचरों से कहो कि कृष्ण की एक एक गतिविधियों पर दृष्टि रखे। जैसे ही वो और उसका भाई बलराम मथुरा से दूर अकेले वो स्थान ढूंढने के लिए निकलेंगे, हम उन्हें तुरंत घेर लेंगे और उनका वहीं अंत करेंगे। आप निश्चित रहिए सम्राट। कितने स्नेह से राधा ने ये शंख और पत्र कृष्ण के लिए भेजा था और जरासंध ने इसे तोड़ दिया। हमारा संदेश तुम्हारी सखी किसी तरह राधा तक तो पहुंचा रही है, किंतु राधा से कृष्ण तक कोई संदेश पहुंच ही नहीं रहा। कदाचित इसीलिए कृष्ण हमारी सहायता के लिए नहीं आ पा रहा। पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं स्वयं एक पत्र लिखने वाली हूँ। और ये शंख मेरे पास ऐसे ही नहीं आया है, ये एक अवसर है राधा की सहायता करने का। यदि राधा सच में कृष्ण की सबसे प्रिय सखी है तो वो कृष्ण तक संदेश पहुंचाने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेगी, जो मेरी भावनाएं कृष्ण तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा। अब स्वयं मेरे पत्र लिखने का समय आ गया है पिताश्री, किंतु इस बार पत्र कृष्ण के लिए नहीं, राधा के लिए होगा।
विदर्भ की राजकुमारी ने आपके लिए ये भेजा है। ये कैसे संभव है? ये स्वर्ण शंख तो मैंने कृष्ण को भेजा था, ये विदर्भ कैसे पहुंच गया? सखी राधा, ये शंख और तुम्हारा संदेश जरासंध के सैनिकों ने पकड़ लिया था ताकि तुम्हारे द्वारा कृष्ण की गतिविधियों पर दृष्टि रख सके। तुम्हें भेजा मेरा कोई संदेश कृष्ण तक पहुंचा ही नहीं। आशा है कि तुम कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लोगे जिससे हमारा और तुम्हारा संदेश कृष्ण तक पहुंच सके और वो हमारी सहायता के लिए आ जाए। ये लोग तो अब तक संकट में हैं और कृष्ण के अपने हैं, अन्यथा मुझे संदेश नहीं भेजते। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, किंतु जरासंध के गुप्तचरों से बचकर मैं कृष्ण को कैसे संदेश भेजूं? कान्हा, कान्हा, सूर्यास्त होने को है और तुम हारने वाले हो। मैं सोच रहा हूं कि मैं तुमसे क्या करवाऊं। आपको राधा कृष्ण के विषय में ज्ञात है। आपको बताने की आवश्यकता है कि राधा मुझे कभी हारने ही नहीं देगी। माँ यमुना, अब आपको ही मेरा संदेश ये शंख कृष्ण तक पहुंचाना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। आपने कहा था यदि राधा उस स्थान की झलक देख लेगी तो हमें बता देगी। हाँ, यदि राधा स्वयं कहेगी तो ही मैं मानूंगा। आइए, राधा का संदेश है। ये कैसे संभव? राधा ने वहां यमुना में शंख के भीतर संदेश छोड़ा और वो सीधे कृष्ण के पास पहुंच गया। आश्चर्य। आश्चर्य क्यों? प्रेम पर यदि दृढ़ विश्वास हो तो यमुना भी सहायता करती है ना। ये कृष्ण, मैंने यमुना की गहराइयों में एक बहुत ही सुंदर संसार देखा है और मुझे लगता है कि तुम्हें वैसा ही सुंदर स्थान खोजना चाहिए। यदि तुम्हें पृथ्वी पर वो स्थान ना मिले तो सागर की गहराइयों में होगा। जब यमुना मुझे अपनी गहराइयों में ले जा सकती है तो मुझे विश्वास है कि सागर भी तुम्हें स्थान दे ही सकता है, क्योंकि मैं समझ गई हूँ प्रकृति भी तुमसे स्नेह करती है। जाओ कृष्ण, एक ऐसा स्थान सुनिश्चित करो जो मुझे सर्वप्रिय हो और उस पर निर्माण आरंभ करो। और हाँ, शीघ्र अतिशीघ्र राजा भीष्म और राजकुमारी को बचाने भी जाना होगा। वो लोग घोर संकट में हैं। ये काम शीघ्र करना, कोई विलंब मत करना। तुम्हारी प्रिय राधा। आना, ये राधा क्या रही है? धरती पर नहीं तो समुद्र की गहराइयों में ढूंढो। दाऊ, यदि राधा कह रही है कि यमुना की गहराई में उसे
सबसे सुंदर संसार मिला है, तो अब तो हमें उससे भी अधिक सुंदर संसार दिखाना होगा। वो जो सागर की गहराइयों में, वही करूंगा मैं अपना भव्य निर्माण। ऐसा निर्माण इस समय की सीमा के परे तक स्मरण रखा जाएगा। उस निर्माण का नाम होगा द्वारका। द्वार द्वार द्वार। द्वारका।